हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और बेंगलोर में यहाँ पे कर्फ्यू लगा था। जैसे सैटरडे संडे सब मार्केट वगैरह बंद रहेगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें तो बाहर निकल सकते थे। तो वैसे तो हम मतलब एक महीने से तो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। तो अभी वो कर्फ्यू हट गया है, तो बस मौका मिला है तो हम जा रहे हैं बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ आगे जाके। तो ये है डीकैथलॉन। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस हम मैप लगा के यहाँ पे आ चुके हैं और स्पेशली विवान के लिए कुछ लेना है यहाँ से, तो इसीलिए आए। वैसे तो मतलब जब काम रहता है तभी हम बाहर मतलब ऐसे जाते हैं, कभी घूमना फिरना रहता है। तो आज ये सोच के आए थे कि हाँ अभी कर्फ्यू हट गया है, सैटरडे भी है तो जाते हैं डीकैथलॉन। तो कुछ विवान के लिए चीज़ें देखनी है तो वही सोच के आए। और बस यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा है 8 से 9। कोई कोई डीकैथलॉन भी थे जो 10:30 बजे खुलने वाले थे, तो ये जल्दी खुल गया तो बस हम सुबह ऐसे ही आ गए थे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सैनिटाइज़र और चेकिंग वगैरह करके अंदर आ चुके हैं। तो बस मतलब लेना है तो जो सोच के आए वही लेना है। बस इधर उधर देख रहे कि कोई नई चीज़ है क्या। स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कपड़े रहते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बॉल है, शू है, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है, मिल जाती है। और रेट तो मतलब ठीक है और क्वालिटी वगैरह भी अच्छी रहती है। तो बस विवान बोल रहा था ये उसके हाथ में जो है बॉल है और वो जो प्लेट है वो लेना है, लेकिन वो ऑलरेडी उसके पास है घर पे। तो बस देखते जा रहे हैं और बस एक नज़र घूम लेते हैं, मतलब कि क्या है क्या नहीं, कुछ नया आया है कि नहीं। और हैदराबाद में थे तब हम वहाँ पे गए थे, तो मतलब वो घर के पास ही था, हैदराबाद में थे तब। तो ये थोड़ा दूर है, यहाँ पे है तो बेंगलोर में तो ज़्यादा भी दूर नहीं था। और यहाँ है बाथिंग टब और ये है स्विमिंग सूट, जेंट्स लेडीज़ बच्चों का सबका मिल जाता है यहाँ पे। तो मैंने शायद हाँ लास्ट टाइम हैदराबाद से वही लिया था। तो बस और ये है स्केटबोर्ड और ये है चीज़ जो हम लेने आए विवान के लिए, ये है स्कूटर। तो छोटी छोटी भी बहुत अलग अलग तरीके की मिलती है, लेकिन हम विवान के लिए कुछ अलग से लेने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि अभी वो बड़ा भी हो रहा है तो कभी मतलब अलग अलग साइज़ की मिलती है। तो अभी एक कहा तो भी देखी थी हमने, ये तो सोचा था हाँ इस तरीके से लेते हैं, जैसे उसका हैंडल जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब आज नहीं तो आगे तो विवान को यूज़ होना ही है वो। ये तो बच्चों का क्या होता है ना, अभी ले लिया 1-2 साल चलता है फिर से नया लेना रहता है। तो बस वही सोच के यहाँ पे आए थे। और ये है स्केट बोर्ड, ये भी लेने का मन है विवान के लिए और मेरे लिए भी। मेरा तो पता नहीं है लेकिन मुझे तो डर लगता है, लेकिन लगता है कि हाँ मैं भी करूँ, मैं भी सीखूँ विवान के साथ, ऐसे लगता है। और विवान देख के भी ऐसे सीखता है कि हाँ मॉम भी मेरे साथ कर रही है तो। और बहुत सारे बच्चों का देख के उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी करूँ स्केटिंग। और स्केट बोर्ड है, स्कूटर थी उसके पास, लेकिन वो बहुत ही छोटी हो चुकी थी। तो बस वही, और साइकिल भी लेनी विवान के लिए, लेकिन साइकिल अभी है फ़िलहाल उसके पास, छोटी है वो भी, लेकिन सोचा स्कूटर ले लेते हैं। तो वही साइकिल का भी ट्राई कर रहे थे कि कैसे रहती है, क्या रहती है, कौन सी साइज़ उसको होगी। मतलब पैर नीचे तक आने चाहिए। तो एक बच्चा यहाँ पे चला रहा था, सेम एज का होगा शायद। तो बस हम भी वही ट्राई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ट्राई करने के लिए भी है, साइकिल है। तो बहुत सारे लोग चला रहे थे, लेडीज़ जेंट्स वगैरह बच्चे भी। तो बस विवान को आ जाती है अभी साइकिल, वो साइड पे ये जो रहते हैं ना व्हील, वो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो चला लेता है। तो बस ये थोड़ी बड़े साइज़ की, तो विवान पहली बार चला रहा है तो चला रहा था अच्छे से। और ये देखिए बहुत सारे बच्चे चला के देख भी रहे थे। तो अभी तो उसका मतलब साइकिल लेने का कुछ भी प्लान नहीं है, तो 2-3 महीने के बाद देखेंगे वो साइकिल का। लेकिन अभी स्कूटर लेनी है, तो वही देख रहे थे। उनकी जानकारी वो वहाँ पे जो रहते हैं वो बता रहे थे कि ऐसे रहता है वैसे रहता है। उसके पापा ने वो मतलब देख लिया, बस मतलब पूछना ज़रूरी है कि हाँ बराबर है कि नहीं। और बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पे साइकिल थी। और वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूटर एक छोटी साइज़ की भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो हमने सोचा ही था, वो बोल रहे थे। और वेट के हिसाब से ये मतलब 100 kg के ऊपर भी लोग चला सकते हैं वहाँ पे वो स्कूटर। और यहाँ पे है टेंट हाउस, विवान के पास भी है घर पे। और ये थोड़ा अलग से ट्रैकिंग वगैरह जो जाते हैं बाहर कैंपेन करने, तो उनके लिए ये रहता है। तो बस विवान अंदर जाके देख रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास जब कार थी तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत सोचती थी कि हाँ मैं टेंट हाउस लूँगी। ये जो कुछ टेबल है जो मतलब फोल्ड वगैरह करके मतलब कम स्पेस में हम लेके जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, चेयर टेबल स्टूल ऐसे अलग अलग। तो
बस अभी तो कार नहीं, हम कार तो बेच के आ गए थे यहाँ पे हैदराबाद से बेंगलोर। तो बस यहाँ पे बॉक्सिंग ग्लोव्स दिख गए तो विवान यही ट्राई कर रहा था, और उस विवान को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो बोल रहा था हाँ मुझे करनी है। लेकिन ये जो बॉक्सिंग ग्लोव्स है दोनों एक ही हाथ के, मतलब अलग अलग रहते हैं, तो विवान को नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बोल रहा था हाँ मुझे करना है कि मेरे साथ करो ऐसे। तो ट्राई कर रहा था। मैंने बोला बस मुझे तो नहीं अच्छा लगता है इतना, लेकिन विवान के पापा कर रहे थे अभी। और फाइनली हमको जो लेना था हमने ले लिया है। और साइकिल का, अभी जो विवान के पास साइकिल है वो छोटी हो गई है, और अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 2-3 दिन पहले ही साइकिल चला रहा था, मतलब उसका पहिया भी थोड़ा लूज़ हो गया है, मतलब बहुत पुरानी है, 3-4 साल पुरानी है वो। और थोड़ा मतलब हम हैदराबाद में थे तो टेरेस पे ही रखते थे, तो विवान चलाता था वहाँ पे, और बारिश की वजह से उसका थोड़ा रस्ट वगैरह भी लग गया था, वो तो थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, और उसके साइज़ के हिसाब से भी छोटी हो गई है उसको। तो उसका पहिया थोड़ा हिल रहा है, और मतलब स्टैंड भी ख़राब हो गया है, और विवान उससे 1-2 बार गिर भी गया है। तो अभी फ़िलहाल तो वो नहीं चला रहा है वो साइकिल। और ये है साइकिल इलेक्ट्रिक वाली, जो क्या कुछ तो अलग से नाम होगा उसको, मुझे तो याद नहीं है इसका। तो बस इसके ऊपर किलोमीटर, कितना किलोमीटर, कैलोरीज, टाइमिंग, ये सब दिखाता है। तो वही एक बार सोचा ट्राई करके देखते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे थे, बैठ के मतलब चला रहे थे, तो मैं भी बैठ के चला रही थी, विवान ने भी चला के देखा था। तो बस हमने ले लिए जो चीज़ लेनी थी और निकल रहे शॉप से। और ये चीज़ें ना कब से लेने के लिए सोच भी रहता है, लेकिन हम जहाँ पे पुराने यहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे रोड भी अच्छे नहीं थे, घर में बहुत सारा मतलब साइकिल चला लेता था विवान, वो स्कूटर था वो भी चला रहता था, लेकिन वहाँ पे रोड वगैरह अच्छे नहीं थे। लेकिन अभी ये सोसाइटी में आए तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे चलाते हैं शाम को, और यहाँ पे रोड ट्रैकिंग वगैरह बहुत अच्छा है, तो मतलब है चीज़ें तो उसका यूज़ करना चाहिए। तो वही सोच रहे थे कि कब लेंगे। और ये चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब ऐसे छोटी चीज़ें नहीं रहती है। जैसे साइकिल भी लेना है, स्कूटर भी लेना है, क्योंकि बजट में होना चाहिए, क्योंकि घर चलाना आसान नहीं रहता है। क्योंकि हमारा अभी फ़िलहाल खुद का घर नहीं है, जो लोन है उसका ईएमआई रहता है, रेंट रहता है, और अभी यहाँ पे रेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, और घर में बहुत सारे खर्चे तो रहते ही है, और आसपास में इंश्योरेंस भी रहते हैं कुछ जो साल में भरने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के हमने सोचा था कि ठीक है इस बार ले लेते हैं, क्योंकि विवान के पास मतलब छोटी थे तब तो हमने लिया था, तो वो अभी छोटी हो चुकी है। और बहुत सारे जो अभी फ्रेंड्स उसके हैं यहाँ पे सोसाइटी में, उनके पास मतलब वो साइकिल स्कूटर चलाते हैं, तो बस एक कंपनी भी मिल जाए, फ्रेंड्स भी है उनके साथ। तो अभी सैंड पार्क भी बंद था कुछ दिनों से, तो अभी बस एक है साइकिल और स्कूटर, तो ऐसे लेके वो बाहर निकल सकता है, उसके साथ खेल सकता है, तो उसके लिए परमिशन थी यहाँ पे। तो बस फिर हमने फाइनली ले ली है स्कूटर, और बस उसके पापा कर रहे हैं यहाँ पे उसकी अनबॉक्सिंग। मतलब 2-3 दिन के बाद का वीडियो ये, उसी दिन ही सोचा था हमने पूजा वगैरह करेंगे तब अच्छे से उसको निकालेंगे, क्योंकि नई चीज़ें, साइकिल है, गाड़ी है, जो भी चीज़ हम लेते हैं उसकी पूजा तो की ही जाती है घर में, जो भी नई चीज़ आती है। तो वही सोच के हमने 2-3 दिन ऐसे ही रखा था, फिर हम उसे निकाल रहे हैं। तो बस भगवान मतलब पूजा वगैरह हो चुकी थी, तो बस उसके पापा वही देख रहे थे कि कैसे वगैरह उसके स्क्रू वगैरह सब चेक कर रहे थे, कि मतलब उसका स्टैंड है क्या है, वो सब चीज़ें स्क्रू वगैरह फिटिंग कर रहे थे मतलब। तो बस यहाँ पे है, पूजा वगैरह हो चुकी थी सुबह की, और ये है साइकिल। और विवान का चल रहा था वहाँ पे स्कूल, और विवान का पूरा ध्यान इधर ही था, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है ना घर में, बच्चे का मतलब मन नहीं लगता है, बस वो चला लूँ या वो ले लूँ, वो देखूँ कैसे कर रहे क्या कर रहे। फिर मैं उसको बोली थी नहीं स्कूल में ध्यान दे, क्योंकि विवान के पापा निकल गए तो फिर शाम को आएंगे, और आज सोच रही थी कि मैं शाम को लेके जाऊँगी स्कूटर नीचे, मतलब विवान को चलाने के लिए। तो इसलिए बोल रही थी ऑफिस जाने के पहले एक बार इसको फिट करवा लो। तो बस वही कर रहे थे। विवान बोला था नहीं मैं भी आता है, तो नहीं लेकिन स्कूल कर लो फिर बाद में देखो। तो बस वही चेक कर रहे थे। और ये यहाँ पे स्टैंड अलग से दिया हुआ, और ये 2 पहिए वाली है, और कोई कोई बच्चों की रहती है वो 3 पहिए वाली रहती है, आगे 2 पहिए रहते हैं, या एक पीछे रहता है, या पीछे 2 रहते हैं आगे एक रहता है, लेकिन वो बहुत ही छोटी हो जाती है, और थोड़ा प्लास्टिक वगैरह की रहती है वो। और ये थोड़ा मेटल की है, एल्यूमिनियम या मेटल है, लोहा है, इतना नहीं पता, लेकिन मेटल की है, और अच्छी, मतलब मैं भी चला सकती हूँ, विवान के पापा भी चला सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमने विवान के लिए लिया है। बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है उसकी, तो रेडी है विवान की स्कूटर यहाँ पे चलाने के लिए। और यहाँ पे है विवान का अभी ब्रेक, तो बस ब्रेक में वो एक बार सोच रहा था कि मैं चलाता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चला लो। तो मतलब अभी तो बाहर निकाली नहीं, इसलिए मैं घर में चला रहा है वो, अभी ओपन किया है। तो
तो बस शाम को लेके आई हूँ मैं यहाँ पे नीचे। तो विवान चला रहा है, इतना प्रैक्टिस नहीं है उसको, ये थोड़ी बड़ी है, मतलब चलाते चलाते होगी तो बस अच्छे से चला लेता है। और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे उनकी स्केटिंग है, स्कूटर है, साइकिल के साथ आते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं क्योंकि वहाँ पे सैंड पार्क बंद है, तो यहाँ पे कुछ ओपन एरिया है तो यहाँ पे खेलते हैं। और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी रहती है। तो बस विवान को खेलते हुए तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ अच्छे से चला रहा है। तो बस ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।